सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। काफ़ी अच्छा समय था कॉन्फ्रेंस में और हम कल ही वापस आए हैं। धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। और हम विश्वासी जीवन जो कि प्रार्थना, वचन और संगति का जीवन है और ये निरंतर बढ़ते रहने का जीवन है। कभी भी हम रुकते नहीं हैं, कभी भी हम रुकते नहीं, हम निरंतर लगातार बढ़ते रहते हैं। तो काफ़ी बेहतर समय था और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अच्छे संदेश सुने हम लोगों ने। तो चलिए आज के वचन में चलते हैं। और जैसा कि हमने बात किया कि निरंतर बढ़ते रहना, विश्वासी जीवन जो है वो लगातार बढ़ते रहने का, निरंतर बढ़ते रहने का। और अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका जीवन बढ़ता है, जीवन बढ़ता है। हम मसीह जीवन में जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें निरंतर बढ़ते रहना, रुकना नहीं है, रुकना भी नहीं है किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी हालातों में, क्योंकि विश्वासी जीवन रुकने का जीवन नहीं है। रुकने का जीवन नहीं, ये बढ़ते रहने का जीवन। प्रार्थना में, संगति में, वचन में हमें बढ़ते रहना, परमेश्वर के साथ में मजबूत होना, हमारे रिश्ते को मजबूत करते रहना, तब हम मसीह के लिए उपयोगी हो पाएंगे। और हमारा जीवन प्रभु में निरंतर यदि बढ़ता रहा तो इस्तेमाल होने पाएगा, हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की हम संतान हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए इस्तेमाल हों, क्योंकि उन्होंने अपना लहू दे करके हमें और आपको बचाया। हमारा जो मसीह में नया जन्म हुआ है, ये आसान, इसकी कीमत आसान नहीं है, यानी इसकी कीमत जो है हल्की नहीं है, बड़ी कीमत। परमेश्वर जो सारे चीज़ों का सृष्टि करता है, जिसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, यानी हमें और आपको बनाया है, और उसने अपनी जान, उसने अपना लहू बहाया इतनी तकलीफों से। तो जब उसने हमें बचा लिया है, मसीह में हमें नया जन्म दिया है, तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम लगातार उसकी संगति में, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन में बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, ना कि रुकें, राइट, ना कि रुकें। इसीलिए हमें लगातार वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति में बने रहें, परमेश्वर को समय देना, क्योंकि जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ, उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी निकटता में बने रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें और उसकी निकटता में बने रहें, और कभी सुनना मिस मत करें, वचन परमेश्वर से सुनना, उसके निकट आना कभी भी हम मिस मत करें, कभी भी हम उन चीज़ों को भूलें नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते रहने में ये ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में, वचन में, संगति में और वचन के मेडिटेशन में लगातार बढ़ते रहें। और जैसा वचन से परमेश्वर हमें सिखाते हैं वैसा हम सीखते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो क्योंकि ज़रूरी है कि हम अगर निरंतर लगातार बढ़ते रहे, निरंतर अगर हम बने रहें और प्रभु में बढ़ते रहें, तो अवश्य हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। रोमियों का 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुनते नहीं हैं तो हम समझ कैसे पाएं। हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस जो कि था बीते कुछ दिनों पहले मुंबई में ना, बहुत अद्भुत संदेश सुने हमने परमेश्वर के आवाज़ को सुना। बेशक वो मनुष्य की आवाज़ थी, परंतु वो शब्द परमेश्वर के थे, उसकी इच्छा को, कि परमेश्वर की इच्छा क्या। तो सुनना हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, सुनना ज़रूरी है, वचन में संगति करना ज़रूरी है, और इससे हम निरंतर अपने विश्वास में बढ़ते रहते हैं, निरंतर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हम चलते रहते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना और वो आगे बढ़ा, और आप देखोगे कि वो निरंतर लगातार सुनता रहता, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाता। सदम और गमोरा नष्ट होने से पहले भी हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके पास आया और उसने क्या बोला, अब्राहम मेरा मित्र है, क्या मैं
इससे अपने मन की बात छुपा रखूं? उसने बताया। और आप देखोगे, पढ़ोगे तो 19 अध्याय में जब ये सदम और गमोरा को नष्ट होने का समय आता है, तो लिखा है वहाँ पर वचन कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था। तो वचन 19 अध्याय का वचन 27 इस प्रकार कहता है कि भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ पर वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो उसके पास एक परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए एक अलग स्पेशल स्थान और समय दोनों थे। तो हमें भी परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते रहने के लिए सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। वो खड़ा था, वचन कहता है कि अब्राहम खड़ा था। क्या कर रहा था? किस लिए खड़ा था? सुनने के लिए कि परमेश्वर उससे बातें करे। और हम जानते हैं कि अब्राहम सुनता रहा और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। आज हर वो शख्स जो विश्वास में है, आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर से सुनना ना छोड़िए, क्योंकि सुनने से, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने से हम निरंतर उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में बढ़ते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु यीशु। हमारा ये विश्वासी जीवन पिता जो आपने हमें बचाया है, अपने लहू से खरीदा है, और प्रभु इसकी वजह से जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो परमेश्वर, हम निरंतर आपके वचन में बने रहें, आपके योजना में प्रभु यीशु हम आगे बढ़ने पाएँ, और आपकी मर्ज़ी प्रभु हम सबके जीवन से पूरी हो और हम बहुतायत के साथ इस्तेमाल होने पाएँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय में प्रभु आप अपने वचनों को प्रभु डालो पिता, और आपके बच्चे प्रभु प्रार्थना करते हैं कि अपने हृदय को खोले और अपने हृदय को आपके वचनों से भर ले, ताकि इस धरती पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सके। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव में आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।